हेलो दोस्तों, आज हमारा छठा लेक्चर है चैप्टर 4 काइनेमेटिक्स का। और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स फंक्शंस के बारे में। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था एक्सेलरेशन के बारे में, और उससे पहले हमने पढ़ा था मोशन, डेफिनेशंस वगैरह, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, एवरेज स्पीड वगैरह के बारे में। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए हमारा आईआईटी वीडियो लेक्चर सीरीज़ का 4th चैप्टर हम कर रहे हैं। इससे पहले हमने 3 चैप्टर्स कंप्लीट किया था, जो कि फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स कहा जाता है। तो 3 चैप्टर्स हमने यूनिट्स एंड मेजरमेंट, वेक्टर्स एंड मैथमेटिकल टूल्स हमने कवर किया था। तो आप उसको जाके देख सकते हो। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा, पहले आप उसे देखिए और फिर इसे आप कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ आएगी, जैसे डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन वगैरह, स्पेशली इस लेक्चर में काइनेमेटिक्स फंक्शंस में, जो आपको यूज़ करना होगा, स्पेशली डिफ्रेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। ठीक है, तो दैट्स ऑल। एंड यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कीजिए, मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, मैं और ज़्यादा वीडियो अच्छे तरीके से बनाऊंगा और आप तक मेरी वीडियो जल्दी ही नोटिफाइड हो जाएगी यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। उसका हमारा टॉपिक है काइनेमेटिक्स फंक्शन। काइनेमेटिक्स फंक्शन ये एक्चुअली ऐसा कुछ टॉपिक नहीं है, मतलब हर जगह आप नहीं देखोगे इस टॉपिक को, मगर ये एक्चुअली हर जगह यूज होता है, काफ़ी यूज्ड टॉपिक्स है। मतलब आपको बुक्स में नहीं मिलेंगे, मगर इस तरह के क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइजेज में मिल सकते हैं। तो इसीलिए मैंने एक टॉपिक ले लिया काइनेमेटिक्स फंक्शंस के बारे में। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। सपोज इसमें एक्चुअली क्या होता है, काइनेमेटिक्स फंक्शन में आपको कोई फंक्शन वेलोसिटी या फिर एक्स की डिस्प्लेसमेंट की फंक्शन दी होगी टाइम के रेस्पेक्ट में, या फिर वेलोसिटी की फंक्शन दी होगी टाइम के रेस्पेक्ट में, या फिर एक्स के रेस्पेक्ट में, और उससे आपको कन्वर्जन एक तरह से करना होगा, एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में कन्वर्जन। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम एक फंक्शन ले लेते हैं। हमने एक्सेलरेशन पढ़ा है, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू x²। ये आपको फंक्शन गिवन है और आप इनिशियल पोजीशन बॉडी की सपोज 0 है, ओके। और आपको इसके बाद आपको क्या करना है, इनिशियल वैल्यूज़ आपको कुछ दी होगी, या फिर आप कुछ एज्यूम कर सकते हो। या तो इनिशियल वेलोसिटी आप 0 एज्यूम कर सकते हो, या फिर इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल आप 0 एज्यूम कर सकते हो। उससे एज्यूम करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो एक्चुअली इसमें क्वेश्चन क्या है, एक्सेलरेशन आपको गिवन है, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू x²। मतलब एक्सेलरेशन वेरिएबल एक्सेलरेशन है यहाँ पे, और एक्सेलरेशन आपका वैरी कर रहा है एक्स के रेस्पेक्ट में। और आपको क्या निकालना है, फाइंड द फॉलोइंग फंक्शन मैंने बताया था, मैंने लेक्चर में इंपॉर्टेंस ऑफ फंक्शन बताया था। फंक्शन का मतलब हुआ कि किसी एक वेरिएबल को किसी और वेरिएबल में एक्सप्रेस करना। यदि मैंने a को x के रेस्पेक्ट में एक्सप्रेस कर दिया तो एक्सेलरेशन हमारा x के रेस्पेक्ट में फंक्शन हो गया, एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ x। यदि a को मैंने टाइम के रेस्पेक्ट में, मतलब मैंने लिख दिया a इक्वल्स टू सपोज t², तो मैं बोल सकता हूँ कि एक्सेलरेशन इज गिवन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम और एज ए फंक्शन ऑफ t। तो आपको फाइंड द फॉलोइंग फंक्शन, आपको फॉलोइंग फंक्शंस की वैल्यू निकालनी है, मतलब उसका एक्सप्रेशन निकालना है। तो आपको सबसे पहले निकालना है वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ x। सो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट हमें चाहिए x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, और थर्ड पार्ट है हमारे वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए, और फोर्थ पार्ट है हमारा एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ये चारों की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो इसको कौन मेथड है, डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल फार्मूला से हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास डिफरेंशियल फार्मूला है एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन dv/dt हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, और एक्सेलरेशन को v dv/dx भी ले सकते हैं, तो उसकी मदद से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यदि हमें वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ x चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ। आप चाहो तो इसको पॉज करके ट्राई कर सकते हो। तो मैं एक्सेलरेशन को क्या लिखूँगा, मैं एक्सेलरेशन को v dv/dx लिखूँगा, और इसको x² लिखूँगा। ठीक है, और इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करूँगा। तो v dv इक्वल्स टू x² dx, और फिर मैं दोनों साइड इंटीग्रेट करूँगा। यदि इनिशियल वेलोसिटी नहीं दिया हुआ है तो आप 0 एज्यूम कर सकते हो, तो 0 to v और 0 to x
या फिर लोअर या अपर लिमिट आपको दी हुई होगी क्वेश्चन में। इसी क्वेश्चन में सपोज आपको दे दिया कि एज्यूम इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 3 मीटर पर सेकेंड और एज्यूम इनिशियल डिस्प्लेसमेंट और इनिशियल पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल इज सम कोऑर्डिनेट समथिंग लाइक दैट दे विल गिव यू। तो उससे आपको घबराना नहीं है। यदि कुछ नहीं मेंशन है तो आप 0 एज्यूम कर सकते हो। तो v, अरे मैंने क्या लिख दिया, मेरे को यहाँ पर dv लिखना था, तो मैं यहाँ पे dv कर देता हूँ, v dv। तो v dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v²/2, सो v²/2 इक्वल्स टू, और यहाँ x³/3 और लिमिट आप लगा दोगे 0 to b और यहाँ लिमिट लगा दोगे 0 to x। तो ये हमारा आ जाएगा v²/2 इक्वल्स टू x³/3। तो हमारा v² आ गया 2/3 x³। तो हमारा वेलोसिटी क्या आ गया, हमारा वेलोसिटी आ गया √2/3 x³/2। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर है, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ x। ये हमारा फर्स्ट आंसर, ठीक है। हमारा फर्स्ट पार्ट ये था कि आपको वेलोसिटी को x के रेस्पेक्ट में लिखना है, तो आपने ये लिख दिया, ठीक है। तो चलिए अब सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। हमारा सेकेंड पार्ट है कि आपको x इज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिखना है, ठीक है। तो चलिए हम सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो सेकेंड पार्ट के लिए मैं क्या करूँगा, v को मैं dx/dt लिख दूँगा, वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और उसके बाद मैं इसको 2/3 x⁻³ लिख दूँगा, ठीक है। और मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, तो dx डिवाइड बाई x⁻³ इक्वल्स टू √2/3 dt। और आप इसको इंटीग्रेट करोगे 0 से t तक, और यहाँ पर आप करोगे 0 to x, ठीक है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको मैं फर्दर लिख सकता हूँ x⁻³ dx 0 to x। अब ऐसा नहीं है कि पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन 0 पॉसिबल है, ऐसा भी हो सकता है कि पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन 0 नहीं हो। तो ठीक है, चलिए देखते हैं, वो इंटीग्रेशन से समझ में आ जाएगा कि इनिशियली पार्टिकल कहाँ पे था। तो ये हमारा 2/3t हो गया, और यहाँ पे x⁻−1/2 हो जाएगा डिवाइड बाई -1/2। आपके पास फॉर्मूला इंटीग्रेशन का x⁻n का हो जाता है x⁻n+1 डिवाइड बाई n+1। आप इसको ब्रैकेट लगा सकते हो 0 to x इक्वल्स टू √2/3t, ठीक है। अब चलिए मैं यहाँ -2 को कॉमन ले लेता हूँ, तो -2/1, और ये एक तरह से 1/√x लिखा है, तो 1/√x 0 to x √2/3t, ठीक है। तो -2 और 1/√x -1/0, यहाँ पे इशू आ जाता है, ठीक है। देखो वहाँ पे 1/0 लिखो तो ये इनफाइनाइट आ जाएगी, ठीक है। तो इसको अवॉइड करने के लिए मैं यहाँ पे x0 लिख देता हूँ, या फिर मैं a ले लेता हूँ। a हमारा इनिशियल कोई पोजीशन है, ठीक है। तो मैंने ये a ले लिया और √2/3t, ठीक है। चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं। तो -2 ये उधर चला जाएगा, तो 1/√x -1/a इक्वल्स टू -1/2 -1/2 इंटू √2/√3 इंटू t, ठीक है। अब ये √2 इधर आ जाएगा, √2, और ये 1/√6 हो जाएगा, तो 1/√x -1/a इक्वल्स टू -1/√6 इंटू t, ठीक है। तो 1/√x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/√x की वैल्यू आ जाएगी 1/a - t/√6, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई आप कर सकते हो, तो आप LCM √6a हो गया हमारा, और √6 - a टाइम्स t, और ये 1/√x आ गया। तो आपकी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, √x की वैल्यू हो जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई, सो √6a डिवाइड बाई √6 - at। अब इसको स्क्वायर कर दो तो आपके पास x का वैल्यू आ जाएगा। तो x का वैल्यू हमारे पास 6a² डिवाइड बाई √6 - at होल स्क्वायर। अब ये जो फंक्शन है ये हमारे पास x का फंक्शन है एज ए फंक्शन ऑफ t। अब यहाँ t की कोई वैल्यू डालो आप, आपको क्या मिलेगा, x की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप t की वैल्यू आप 0 डाल सकते हो,
तो इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल मिल जाए, इसलिए हमने बोला था कि ए एज्यूम करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा एक्स हो गया। अब क्या करना है, तो हमारा ये सेकेंड पार्ट का ये आंसर हो गया, ठीक है। तो हमने एक्स भी निकाल लिया। ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल लेके मैं आपको जस्ट से बता रहा हूँ कि आप इस तरह से कन्वर्जन फंक्शंस को कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। एक से दूसरे में आप फंक्शन को कन्वर्ट कर सकते हो। अब हमारा ये सेकेंड पार्ट हो गया, तो चलिए थर्ड पार्ट, ये दोनों पार्ट हमने कर दिया। अब थर्ड पार्ट आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बस डिफ्रेंशिएट करना है। तो एक्स आ गया, तो वेलोसिटी निकालने के लिए आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, तो डी एक्स बाई डी टी, ये हमारा ये थोड़ा सा बड़ा टर्म हो गया, तो मैंने जस्ट एक रैंडम क्वेश्चन ले लिया था। तो 6a² तो हमारा कांस्टेंट है, तो ये बाहर हो जाएगा। अब यहाँ पे चेन रूल लगाएंगे, तो -1/x का होता है -1/x², तो ये √6 - 80 होल स्क्वायर, तो ये 4 पावर हो जाएगा इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। 1/x का डिफ्रेंसिएशन -1/x² इंटू, तो यहाँ भी वापस चेन रूल लगाओगे तो √6 - 80 और वापस अगेन चेन रूल लगाओगे तो -a, ठीक है। तो इतना बड़ा टर्म हमारे पास आ गया, तो वेलोसिटी हमारे पास आ गया। मैं a को a से मल्टीप्लाई करूँगा, 6 × 12, सो माइनस, ये दोनों माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो +12a³ इंटू √6 - 80 डिवाइड बाई √6 - 80 पावर 4। तो इतना बड़ा हमारा वेलोसिटी का टर्म है। वापस आप इसको डिफ्रेंशिएट करके एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, ये आपके ऊपर है, तो इसको ट्राई करो, ठीक है। तो चलिए, ये तो हमारा था क्वेश्चन नंबर 1। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, सिमिलर क्वेश्चन काइनेमेटिक फंक्शन से रिलेटेड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज मैंने आपको वेलोसिटी t² दे दिया, v = t², ठीक है। और आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है फाइंड फर्स्ट पार्ट एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ t, सेकेंड पार्ट एक्स एज ए फंक्शन ऑफ t, थर्ड पार्ट एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ x, और कोई छूट किया गया वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ x, फोर्थ पार्ट हमारा वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ x। तो चलिए, एक आपको फंक्शन दे दिया गया v = t²। अब इस फंक्शन की मदद से आपको चारों फंक्शंस आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आप इसको पॉज कर सकते हो स्क्रीन को, आप इसको ट्राई करो खुद से। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, ओके। तो हमारा पहला पार्ट है एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो ये सबसे सिंपल है, a आप dv/dt लिखोगे और इसको डिफ्रेंशिएट कर दो तो 2t। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट आ गया, ठीक है, वेरी सिंपल। सेकेंड पार्ट हमारा x एज ए फंक्शन ऑफ t, तो आप v को क्या लिखोगे dx/dt और इसको आप t² लिखोगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो dx = t² dt और इंटीग्रेट कर दो 0 से x, 0 से t, ये आ गया t³ 3। हमारे पास x = t³/3। ये हमारा सेकेंड पार्ट आ गया, ठीक है। काफ़ी सिंपल है, ये थोड़ा सिंपल है लास्ट क्वेश्चन के कंपैरिजन में। तो चलिए थर्ड पार्ट कैलकुलेट करते हैं। हमने फर्स्ट और सेकेंड पार्ट हमने कैलकुलेट कर लिया। अब एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ x, थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ x लेना है, ओके। तो हमारे पास क्या डेटा है अवेलेबल, हमारे पास एक्सेलरेशन है एज ए फंक्शन ऑफ t, एक्सेलरेशन हमारा 2t है और x है हमारे पास t³/3। तो इसकी मदद से हम t की वैल्यू यहाँ डाल देंगे, तो tq की वैल्यू होगी हमारे पास 3x। तो हमारे पास t का वैल्यू हो जाएगा 3⁻⁴ इंटू x⁻⁴। चलिए t का वैल्यू डाल देते हैं। हमारे पास एक्सेलरेशन क्या आ गया 2 टाइम्स, आप ऐसे लिख सकते हो √3 इंटू और √3x, ऐसे आप डायरेक्टली लिख सकते हो। चलिए मैं थोड़ा सा स्टैंडर्ड तरीके से लिख देता हूँ। तो एक्सेलरेशन आपका आ गया 2 × 3x⁻⁴
तो ये हमारा एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ एक्स आ गया। तो चलिए हमारा ये थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। तो थर्ड पार्ट हमारा हो गया। चलिए फोर्थ पार्ट, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। अब वेलोसिटी एज ए फंक्शन एक्स को क्या करना है, यस। तो आप एक्सेलरेशन को क्या लिखोगे, वी डी वी बाई डी एक्स, और इसको इक्वेट करोगे 2 × 3x पावर 1/3। अब इसको सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सो डी वी डी वी इक्वल्स टू 2 3x और 1/3 dx। आप इंटीग्रेट कर दो 0 to x और 0 to v, और इससे आपका v² / 2 इक्वल्स टू 2 को आप बाहर ले सकते हो, 3 पावर 1/3 को भी बाहर ले सकते हो, और x पावर 1/3 dx। सो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x पावर 4/3 / 4/3 और लिमिट 0 to x। ठीक है, तो v² / 2 इक्वल्स टू, आप ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 = 4, सो ये 3/2 × 3 पावर 1/3 इंटू x पावर 4/3। तो और ये 2 2 हमारा कैंसिल हो गया, तो हमारा v आ गया √3 × 3 पावर 1/3 इंटू x पावर 2/3। अब 3 को आप ऐसे भी कर सकते हो, √3 पावर 4/3 इंटू x पावर 2/3। अब इसको रूट लोगे तो आप यहाँ पे इक्वेशन ऐसे लिख सकते हो, 4/3 इंटू 1/2 इंटू x पावर 2/3। तो यहाँ आ गया 3 पावर 2/3 इंटू x पावर 2/3। तो एक तरह से वेलोसिटी आपकी आ गई 3x पावर 2/3। ठीक है, तो आपने फोर्थ पार्ट भी कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से आप चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो। चलिए मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ क्विकली काइनेमेटिक्स फंक्शन से। सपोज आपके पास दिया हुआ है ये, सपोज आपके पास पोजीशन वेक्टर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है। सपोज आपके पास पोजीशन वेक्टर दिया है 5t i कैप प्लस t² j कैप। ये आपके पास पोजीशन वेक्टर दिया है और आपको क्या निकालनी है, फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, ये काफ़ी सिंपल है। आप वेलोसिटी सिंपली इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी। तो उसका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन मैं इसका दे देता हूँ। तो वेलोसिटी आप क्या लिखोगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर, सो डिवाइड बाई dr/dt, और 5t का डिफ्रेंशिएशन 5, सो 5i कैप प्लस 2t j कैप। तो ये हमारा वेलोसिटी आ गया। एक्सेलरेशन सपोज पूछ दिया तो एक्सेलरेशन dv/dt, अब इसको डिफरेंस करो तो ये 0 हो जाएगा और ये 2, सो 2 j कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा दोनों आ गया। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब यदि मैं एक क्वेश्चन आपको और दे देता हूँ क्विकली, जो काइनेमेटिक्स फंक्शंस पे बेस्ड है, वन लास्ट क्वेश्चन। तो सपोज मैं क्वेश्चन लिखता हूँ कि वेलोसिटी इज गिवन एज 3i कैप प्लस 4 - 10t j कैप। ठीक है, ये आपको वेलोसिटी दी हुई है। आपसे पूछा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ओके, फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। अब मैं कुछ लोगों को, यदि आपने फर्स्ट टाइम ये टर्म को सुन रहे हो, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का मतलब होता है कि ये जो किसी पार्टिकल की वेलोसिटी है, तो वो पार्टिकल किसी पाथ पे ट्रेवल कर रहा होगा, तो उस पाथ की आपको इक्वेशन चाहिए। तो एक तरह से स्पेस में आप पाथ की इक्वेशन कैसे निकाल सकते हो, y एज ए फंक्शन ऑफ x। तो इक्वेशन का ट्रेजेक्टरी का मतलब हुआ कि आप उस पार्टिकल की y निकाल लो एज ए फंक्शन ऑफ x। तो हमेशा यही करना है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा, पहले मैं vx लिखूँगा, x कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी, और उसको मैं dx/dt लिखूँगा, और उसको मैं 3 लिखूँगा। ये हमारे पास गिवन डेटा है। और क्या मैं लिखूँगा, मैं vy लिखूँगा, और vi को मैं dy/dt
और ये हमारे पास डेटा है 4 - 10t। ये मैंने लिख दिया। अब इसकी मदद से मैं x और y निकाल लूँगा और फिर x और y मैं निकाल लूँगा t के टर्म्स में और फिर t को मैं एलिमिनेट कर लूँगा। तो ये एक स्टैंडर्ड मेथड होता है इसको सॉल्व करने के लिए। तो चलिए मैं सॉल्यूशन इसका बना रहा हूँ। तो आप dx = 3dt और इसको आप इंटीग्रेट कर लो तो आपके पास x = 3t आ गया। ठीक है, तो x = 3t हमारा फर्स्ट x आ गया t के रेस्पेक्ट में, और dy = आप इसको करोगे 4dt - 10t dt इंटीग्रेट। तो 4t - 10/2 सो 5t²। मैं ऐसे शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। तो हमारे पास y भी आ गया t के रेस्पेक्ट में, t के टर्म्स में। ठीक है, अब क्या करना है, अब t की वैल्यू आपको डालनी है x/3 और ये t की वैल्यू आपको कहाँ डालनी है, इस t की वैल्यू को यहाँ पे और यहाँ पे डालनी है और इससे आपका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आ जाएगा। तो y = 4x/3 - 5x/3 होल स्क्वायर। अब इसको चाहो तो आप सिंप्लीफाई कर दो। सो y = 4/3x - 5/9x²। तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आ गया। ठीक है, तो अब ध्यान से देखोगे तो ये y की जो इक्वेशन आई है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको पैराबोलिक इक्वेशन भी बोलते हैं। तो एक इक्वेशन ऑफ पैराबोला मतलब पार्टिकल पैराबोलिक पाथ पे ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा लेक्चर अबाउट काइनेमेटिक्स फंक्शंस के बारे में। ठीक है, तो आपने जान लिया कि किस तरह के क्वेश्चंस कॉमनली यूज्ड होते हैं फंक्शन से रिलेटेड, जिसमें आपको डिफरेंस इंटीग्रेशन वगैरह करना होगा। अब चलिए आगे के लेक्चर में हम बात करेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, जो कि इक्वेशन ऑफ मोशन होता है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन की हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।